देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कल 3,000 से नीचे थे केस। कुल एक्टिव केस 17,000 के करीब पहुंचे। मुंबई समेत महाराष्ट्र में मास्क लगाना फिर से हो सकता है अनिवार्य। सीएम उद्धव ठाकरे सभी जिलों के डीएम से करेंगे बात, उसके बाद होगा फैसला। दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना। 6 फरवरी के बाद 24 घंटे में कल सबसे ज्यादा 1,367 केस सामने आए। एक मरीज की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के चलते स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, इस बार अस्पतालों में 20 से 30% बेड भरने पर ही लगेगी पाबंदियां। सरकार पूरी तरह से सावधान है। 9 महीने की बजाय अब 6 महीने में लग सकता है कोरोना टीके का बूस्टर डोज। दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच फासला घटाने पर कल लग सकती है मुहर। पीएम मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में उन्हें कोरोना के खिलाफ अलर्ट रहने की सलाह दी है। हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। पीएम मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे के करीब कार्बी आंगलोंग के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। कार्बी आंगलोंग में शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। असम दौरे में पीएम मोदी 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन और 7 अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे। ये अस्पताल असम के अलग अलग जिलों में होंगे। पीएम मोदी असम में करीब 1,150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित की जा रही 2,950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी ने कल मंत्रिमंडल के साथ हुई मैराथन मीटिंग में हर जिले में अमृत सरोवर बनाने पर चर्चा की थी। अमृत सरोवर योजना के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाए जाएंगे। आज दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के खानीकर मैदान में आयोजित किए जाने वाले एक सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की संघ के साथ बैठक है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक आज। राज्य में पेट्रोल पर वैट 1 रुपए घटाने पर हो सकता है फैसला। पेट्रोल पर वैट घटाने की पीएम मोदी की अपील पर घमासान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पहले जीएसटी का बकाया चुकाए केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा, हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। केंद्र सरकार को हमें वैट कम करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, पीएम ने स्वास्थ्य को लेकर बैठक की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर कम और पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बातें की। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों से जुड़े कानूनी मुकदमों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कांग्रेस शासित राज्यों से वैट में कटौती की अपील। कहा, इससे जनता को राहत मिलेगी। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ साथ कई बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोलियम पर वैट में भी कटौती की। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिजली कटौती पर केंद्र को घेरा। कहा, देश में गंभीर बिजली संकट। कई राज्यों में 8-8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। कोयले की कमी पर चेताया था, लेकिन कदम उठाने के बजाय सरकार ने संकट को नकारा।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, कहा रमजान के दौरान इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली कटौती करके हमें परेशान किया जा रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये जानबूझ के हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन सहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तारी के टाइम अंधेरा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का पलटवार, बोले बिजली संकट को धर्म से जोड़ना सरासर गलत, पूरे देश में बिजली संकट है। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बुरी खबर, इंडोनेशिया ने आज से भारत को पाम ऑयल भेजना बंद कर दिया है। खाद्य तेलों की कीमत में हो सकता है इजाफा, शैम्पू, साबुन, केक, बिस्किट और चॉकलेट महंगे होने के संकेत, खरीदारों पर बढ़ेगा बोझ। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए राहत की खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ सीजन में नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम, फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से आज होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने तलब किया। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई, अभी उपराज्यपाल के पास है ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार। जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के मामले में 13 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बीजेपी ने दल बदल कानून के तहत मुकुल की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। नोएडा के बार में 500 रुपए के बिल विवाद में ब्रजेश राय की हत्या के बाद जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन्स बार का लाइसेंस सस्पेंड, बार सील किया गया। यूपी के मेरठ में पुलिस और बीजेपी नेता में जागरण को लेकर तीखी बहस, 2 मई की रात को होना है माता जागरण, पुलिस ने कहा उस दिन ईद हो सकती है। मेरठ के संवेदनशील इलाके हाशिमपुरा घटना। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं बिना अनुमति के करूंगा, बात करिए। यूपी के मिर्जापुर में अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे, प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आज अहम बैठक, अतिक्रमण वाले इलाकों की लिस्ट बनाई जाएगी। राजस्थान के भरतपुर में दबंगों ने किया गरीब परिवारों की जमीन पर कब्जा, परिवार के साथ मारपीट का भी आरोप, पीड़ित परिवार ने कलेक्टर ऑफिस को घेरा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल, एक घर के अंदर छिपे थे आतंकी। हाल ही में हुई प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल होने का पुलिस का दावा। पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यपाल और रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, चिट्ठी भेजकर 21 मई तक हमले की धमकी दी गई। धमकी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता श्वेता गौर की संदिग्ध मौत, श्वेता का शव कल उन्हीं के घर में पंखे से लटका मिला था। पुलिस के मुताबिक मामला खुदकुशी का लग रहा है, क्योंकि श्वेता और उनके पति दीपक गौर के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। घटना के बाद से दीपक फरार है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 10,923 लाउड स्पीकर उतारे गए, जबकि 35,221 लाउड स्पीकर की आवाज नियमों के मुताबिक की गई। यूपी के आगरा में रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर को लेकर विवाद, प्रशासन ने कहा मंदिर अवैध रूप से बना है, हटाया जाएगा। चामुंडा देवी के श्रद्धालुओं ने जताया विरोध।
वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम फिर से झांसी रेलवे स्टेशन रखा गया। नाम बदलने के बाद शहर के लोगों ने किया था विरोध। बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत तेजस्वी के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। नीतीश ने लालू परिवार को भेजा न्योता। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। यूनिवर्सिटी के वीसी की ओर से इफ्तार पार्टी देने से भड़के वीसी का पुतला भी भूखा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बीच भाषा विवाद में कूदे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। लिखा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और ना कभी होगी। साउथ के एक्टर किच्चा सुदीप ने कहा था कि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जिस पर अजय देवगन ने पलटवार किया। कहा, अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर सारी फिल्में हिंदी में बनने के बाद ही दूसरी भाषाओं में डब क्यों होती हैं। नवनीत राणा पर एबीपी न्यूज से बोले संजय राउत। कहा, नवनीत राणा तो प्यादा है, उनके पीछे किसी और का हाथ है। सब जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। जिस तरह से आप उसकी राजनीति करने जा रहे थे और आपको ये नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यूसुफ लकड़ावाला का फोटो ट्वीट कर संजय राउत पर बोला हमला। फोटो में शरद पवार, माजिद मेनन के साथ नजर आ रहा है यूसुफ लकड़ावाला। जिधर शिवसेना वालों ने मोर्चा निकाला था, जिस घर पे नवनीत राणा, रवि राणा ने यूसुफ लकड़ावाले से वो घर खरीदा, उसकी पेमेंट उन्होंने की। अब लेना और देना ही इनको नहीं पता है और इनको यही नहीं पता है, पूरी जानकारी नहीं है और सिर्फ ये क्या है, 2 मिनट के मजे के लिए ट्विटर के ऊपर या टीवी पे आके आरोप लगाना है। यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा के लोन वाले मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। कहा, आर्थिक अपराध शाखा करेगी जांच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।